टाइगर श्रॉफ जिनकी अगली पिक्चर जिनका नाम है बागी 4 जो कि रिलीज़ होने वाली है सितंबर 5 को, उन्होंने और एक एक्शन फिल्म साइन करी है विथ मुराद खेतानी। भाई लिटरली अगर टाइगर श्रॉफ की आप फिल्मोग्राफी देखोगे तो उनकी कुछ ही चुनिंदा पिक्चरें अच्छी है, ठीक है, कुछ ही चुनिंदा पिक्चरें जिसमें मैं उंगली में गिन के बता सकता हूँ। एक तो हीरोपंती है, दूसरी बागी है, तीसरी बागी 2 है और चौथी वॉर है, ठीक है। वॉर मतलब कि 4 ही पिक्चर है और वो भी उसमें एक्शन फिल्म है। एक्शन फिल्म के अलावा टाइगर श्रॉफ जितनी भी फिल्में कर रहे हैं वो उनकी नहीं चल रही है। मैं लिटरली ये टाइगर श्रॉफ को जो भी कंसल्टेंट है, जो भी उनको स्क्रिप्ट चूज़ करने बोलता है, ठीक है, आपको साजिद नडियाडवाला ने लॉन्च किया है, ठीक है, आप उनकी फिल्म को मना नहीं करोगे, बी इट हीरोपंती या बागी। हीरोपंती या बागी जो भी फिल्म है साजिद नडियाडवाला आपके लिए बनाएंगे, बीइंग आपके मेंटर, आपके गुरु, आपके गाइड साजिद नडियाडवाला को आप मना नहीं करोगे बिकॉज उन्होंने ही आपको लॉन्च किया है। तो हीरोपंती का जो भी सीक्वल आएगा उसमें टाइगर श्रॉफ रहेगा ही रहेगा और इवन बागी की जितनी भी फिल्में आगे आएंगी उसमें टाइगर श्रॉफ रहेगा ही रहेगा, ठीक है, वो चीज़ जस्टिफाइड है। लेकिन देखो आप हीरोपंती, बागी और वॉर, ठीक है, इसके अलावा आप कोई भी फिल्में आपकी नहीं चल रही है, लिटरली कोई भी फिल्में नहीं चल रही है। तो आपका जो स्क्रिप्ट कंसल्टेंट है, जो भी टाइगर श्रॉफ को स्क्रिप्ट चूज़ करने में हेल्प करते हैं, जो भी उनकी टीम है, भाई कैसे स्क्रिप्ट देते हो उनको, कैसे स्क्रिप्ट चूज़ करते हो उनके लिए। अभी वो मुराद खेतानी के साथ एक एक्शन फिल्म करने वाले हैं। एक्शन फिल्म करने में कोई बुराई नहीं है, एक्शन स्टार अगर खुद को डेवलप करना है, उन्होंने प्रूव किया है। 3-4 फिल्में जो अच्छी थी मैंने उसका नाम लिया हो, ठीक है, वो फिल्में अच्छी थी, वो फिल्में डिसेंट थी, वो फिल्में देखने लायक थी। लेकिन जो उनकी फिल्में आ रही है बड़े मियाँ छोटे मियाँ, ठीक है, या फिर सिंघम जो अगेन है वो देख लो, उनका काम सिर्फ एक्शन करना है, नॉट, उनका काम एक्शन करना ही नहीं है। हीरोपंती देख लो, उसमें गाने अच्छे थे, उसका जो एक्शन था वो अच्छा था, एक डिसेंट सी लव स्टोरी बनाई गई थी। इवन कृति सेनन और टाइगर श्रॉफ की केमिस्ट्री देखना आप, किसमें, हीरोपंती में, आपको पता चलेगा। बागी में देख लो श्रद्धा कपूर एंड टाइगर श्रॉफ की केमिस्ट्री, बागी 2 देख लो दिशा पटानी एंड टाइगर श्रॉफ की केमिस्ट्री, वॉर देख लो वानी कपूर या फिर ऋतिक और टाइगर का जो फेस ऑफ था, ठीक है। फिल्म वैसी तगड़ी होनी चाहिए ना, एक्शन फिल्म, एक्शन फिल्म पे एक्शन फिल्म ही आप चूज़ कर रहे हो, आपका कैरेक्टर तो तगड़ा होना चाहिए ना, ठीक है। एक मेल सेंट्रिक जो मेन कैरेक्टर है, जो तगड़ा कैरेक्टर है, वो भी तो आना चाहिए। एक्शन करने में किसी को पोटेंशियल, सबको पता है आप एक्शन अच्छा करते हो, आप जैकी चैन के फ़ैन हो या फिर आपको मार्शल आर्ट जो भी ट्रेनिंग है, जिम्नास्टिक है या फिर जो मार्शल आर्ट है, जो एक्शन है, सब आता है आपको। एक्शन अच्छा करती हो, फिटनेस आपकी तगड़ी है, बॉडी आपने तगड़ी बनाए है, ठीक है। लेकिन एक्शन फिल्म पे एक्शन फिल्म और सिर्फ एक्शन फिल्म, ओनली एक्शन फिल्म इज़ द प्रॉब्लम। ओनली एक्शन फिल्म की, एक्शन फिल्म के अलावा कोई दूसरा जॉनर आप साइन भी नहीं करते हो, साइन भी नहीं करते हो। आप फ्लाइंग जट एक मूवी बनाए थे, वो ठीक है, वो एक एक्सपेरिमेंट था, उसको जाने दो। स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2, भाई स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 इज़ नॉट योर कप ऑफ टी, ठीक है। तो एक्शन फिल्में करो लेकिन आपका कैरेक्टर, जो मेन कैरेक्टर, आप जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हो वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। वो स्टोरी और स्क्रिप्ट में आपके कैरेक्टर्स में लेयर्स होने चाहिए और वो कहानी कहने के लिए आपका कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, स्क्रिप्ट तगड़ी होनी चाहिए। मुराद खेतानी वाली जो स्क्रिप्ट है वो तगड़ी है बोलते, अब पता नहीं वो कितनी तगड़ी है। आई होप कि वो आपके लिए वंडर्स करे वो फिल्म। बागी 4 देखते हैं कैसा परफॉर्म करेंगी ऑन सितंबर 5। लेकिन जो मुराद खेतानी वाली स्क्रिप्ट है उसमें आपका कैरेक्टर तगड़ा है बोलते, तो एक्शन फिल्में बाकी लोग भी एक्शन फिल्में करते हैं, बाकी स्टार्स भी कर रहे हैं, इंडस्ट्री में आप अकेले ही नहीं हो जो एक्शन फिल्में करते हो। लेकिन द प्रॉब्लम इज़ कि वो जो एक्शन फिल्में आ रही है जिसमें मेल कैरेक्टर तगड़े होते हैं, मेल कैरेक्टर अच्छे से लिखे हुए रहते हैं, बाउंड स्क्रिप्ट रहती है, डायलॉग तगड़े रहते हैं, हीरो और विलन का फेस ऑफ है तो दोनों का अच्छा बैकड्रॉप रहता है, अच्छी स्टोरी रहती है, प्रेजेंटेशन तगड़ा होता है, वो फिल्में चलती है, ठीक है। मेल सेंट्रिक फिल्में, ऐसा नहीं है कि मेल सेंटर फिल्में नहीं चलती, मेल सेंट्रिक फिल्में जो यहाँ पे मेल जो एंटीगोनिस्ट है और प्रोटैगनिस्ट है, ठीक है,
दोनों भी तगड़े रहते हैं, दोनों का बैकड्रॉप रहता है, दोनों की स्टोरी रहती है, दोनों का प्रेजेंटेशन तगड़ा रहता है। उनकी स्क्रिप्ट में उनका प्रेजेंटेशन, उनका इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है। वो जो कैरेक्टर से वो स्ट्रांगली स्क्रिप्ट के ऊपर स्टोरी में बराबर से तगड़े लिखे जाते हैं। तो जब वो फिल्में फ्लोर्स पे आती है तो डायरेक्टर का काम आसान होता है, बिकॉज वो स्क्रिप्ट लेवल पे ही तगड़ी होती है। आपकी फिल्में स्क्रिप्ट लेवल पे ही तगड़ी नहीं है, आपका कैरेक्टर ही ढंग से नहीं लिखा जाता है। जो भी इनको स्क्रिप्ट कंसल्ट कर रहा है, भाई आपको नहीं समझ में आ रहा क्या? दूसरे जॉनर की फिल्में कर रहा हूँ उनसे सिर्फ एक्शन ही करवाना है, और एक्शन करवा भी रहे हो तो भाई उनका कैरेक्टर भी देखो ना, कि स्टोरी में उनका कैरेक्टर का स्कोप कितना है। स्कोप ही नहीं रहता है। और फिर सिर्फ डायरेक्टर उनसे सिर्फ एक्शन कराता, गाने, एक्शन, गाने, एक्शन, गाने। वेयर इज़ द स्टोरी? आप हीरोपंती देखो आप, वहाँ पे स्टोरी थी, वहाँ पे सॉन्ग्स थे, वहाँ पे एक्शन था, वहाँ पे इमोशन था। ऑल्दो इट इज़ अ डेब्यू फिल्म ऑफ टाइगर श्रॉफ, लेकिन फिर भी आप देखो, आप वर्ड देखो, ऋतिक और टाइगर का फेस ऑफ, वो देखो किस तरीके से कबीर और खालिद जो रहते हैं उनका जो फेस ऑफ दिखा है, वो चीज़ें देखो आप। भाई स्टोरी स्क्रिप्ट में उनका प्रेजेंटेशन तो होना चाहिए। स्टोरी और स्क्रिप्ट में कोई प्रेजेंटेशन नहीं, सिर्फ एक्शन कराना है। अरे भाई पता है आप फिटेस्ट हो, आप आपकी बॉडी अच्छी है, मार्शल आर्ट की आपने ट्रेनिंग लिए हो, सब पता है। किसी को डाउट नहीं है कि आप अच्छा एक्शन करते हो, स्क्रीन के ऊपर तगड़ा एक्शन करते हो। वो स्टंट्स भी करते हो जो कि कोई नहीं करता है। बेयर बॉडी वाले जो सीन्स हैं वो तगड़े करते हो, ठीक है, लेकिन सिर्फ वही नहीं देखना है, वो रिपीटेटिव हो रहा है। बागी में भी वही रिपीटेटिव हो रहा है, वो हीरोपंती 2 में भी रिपीटेटिव हो रहा है। तो ना डायरेक्टर ढंग का मिल रहा है, ना स्क्रिप्ट ढंग की मिल रही है। डायरेक्टर ढंग का नहीं मिल रहा, स्क्रिप्ट तो भाई छोड़ ही दो, एक्शन फिल्म के अलावा कुछ मिल ही नहीं रहा। दूसरा जॉनर कहाँ से एक्सप्लोर करेंगे भाई? स्क्रिप्ट कौन सिलेक्ट कर रहा है वही नहीं समझ में आ रहा। ना डायरेक्टर ढंग का मिल रहा, ना स्क्रिप्ट ढंग की मिल रही। तो बेचारे टाइगर श्रॉफ भी क्या करेंगे? उनकी टीम कौन सी है, क्या स्क्रिप्ट चूज़ करते पता नहीं। आई होप कि बागी 4 उनके लिए वो मैजिक क्रिएट करे। और अगर बागी 4 नहीं चल रही तो उसके बाद जो अगली पिक्चर है मुराद खेतानी के साथ जो वो कर रहे हैं, जो कि बोल रहे हैं कि तगड़ी फिल्म में तगड़ा उनका कैरेक्टर लिखा गया है, जो वर्ल्ड क्रिएट किया है वो तगड़ा है। तो मुराद खेतानी वाली पिक्चर तो एटलीस्ट चले। कब तक ये बागी और हीरोपंती की सीरीज़ चलेंगी? ठीक है, वो फिल्म को आप मना नहीं कर सकते, वो फिल्म आपको करनी ही पड़ेगी, बिकॉज आपके मेंटर ने, साजिद नडियाडवाला ने ही आपको लॉन्च किया। उनको, ठीक है, उनके प्रति आपकी लॉयल्टी, उनके साथ आपको काम करना ही है, लेकिन व्हाट अबाउट उसके अलावा क्या? सिर्फ अभी बागी और हीरोपंती के अलावा और क्या आने वाला है? व्हाट इज़ इन द स्टोर फॉर फैंस के लिए? और क्या है? हीरोपंती और बागी तो आप करोगे, फैंस को भी पता है, लेकिन उसके अलावा क्या? व्हाट वी कैन सी फ्रॉम टाइगर श्रॉफ को और हम क्या देख सकते हैं, और टाइगर श्रॉफ हमको क्या दिखा सकते हैं? एक्शन फिल्मों के अलावा और कौन सा दूसरा जॉनर वो एक्सप्लोर कर सकते हैं? दैट इज़ द बिग क्वेश्चन। और क्वेश्चन, ये चीज़ उनको भी समझती, तो क्वेश्चन नीड्स टू बी आस्क्ड। और ये इशू को एड्रेस करना ज़रूरी है। इशू जब तक एड्रेस नहीं होगा तब तक के भाई चीज़ें वर्क नहीं करेंगी। एक्शन फिल्म देखो, थोड़ा सा सोचो कि भाई सिर्फ मेरे को एक्शन स्टार ही इस्टेब्लिश होना है क्या? मेरे को सिर्फ एक्शन फिल्में ही करना है क्या? बिकॉज दूसरे जॉनर वाली फिल्में नहीं आ रही है, और सिर्फ अगर एक्शन करनी है तो एक्शन फिल्में करो, किसी ने नहीं रोका है, लेकिन वो फिर कैरेक्टर स्ट्रांग होना चाहिए स्क्रिप्ट के हिसाब से, और आपका खुद का कैरेक्टर स्ट्रांग होना चाहिए। जस्ट डायरेक्टर आपसे उछल कूद करवा रहा, एक्शन करवा रहा, दैट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क। ऑडियंस बोर हो चुकी है भाई, लिटरली। तो ये मुझे लगता है कि दूसरे जॉनर भी एक्सप्लोर करो, अच्छे डायरेक्टर के साथ काम करो, और अच्छी स्क्रिप्ट के ऊपर काम करो जहाँ पर आपका स्कोप हो, जिसके कैरेक्टर में स्कोप हो, जिसके कैरेक्टर में मतलब कि स्क्रिप्ट में आपका कैरेक्टर वेल रिटन हो, वेल एग्जीक्यूटेड हो। बाउंड स्क्रिप्ट लो, ठीक है, बाउंड स्क्रिप्ट पे काम करो कि स्टार्ट से लेके एंड तक के बस
ब्रेक लो, थोड़ा सा इनिशियलाइज़ करो, थोड़ा सा इनिशिएट करो, लेकिन तगड़ी स्क्रिप्ट पे काम करो, तो देखने में मज़ा आएगा। नहीं तो रिपीटेटिव चीज़ें हो रही, रिपीटेटिव चीज़ें से ऑडियंस बोर हो चुकी है। ऑडियंस रिपीटेटिव कंटेंट, रिपीटेटिव फिल्में देखना और रिपीटेटिव टाइप ऑफ एक्शन, ऑडियंस गॉट बोर, ठीक है। इसीलिए उनको डिफरेंट चाहिए इन टर्म्स ऑफ पर्सनैलिटी भी, कि पर्सनैलिटी और बॉडी लैंग्वेज वो सेम लुक, और जो पर्सनैलिटी जो बॉडी लैंग्वेज आनी चाहिए वो नहीं आ रही है, इसीलिए ऑडियंस थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड है। तो आई होप कि टाइगर श्रॉफ तगड़ी फिल्में करे और अच्छी फिल्में उनको ऑफर हो, अच्छी स्क्रिप्ट के ऊपर वो काम करे और तगड़ी तगड़ी फिल्में दे। अभी इनिशियल है उनके करियर में, इनिशियल है। अभी उन्होंने 3-4 अच्छी फिल्में भी दी है, लेकिन उसके अलावा बस हीरोपंती के सीक्वल आ रहे और बागी के सीक्वल आ रहे। इसीलिए थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है, थोड़ा सा एनालाइज करने की ज़रूरत है और अपनी टीम को चेंज करने की ज़रूरत है, ऐसा मुझे लगता है। आपकी क्या व्यूज़ है, आपकी क्या ओपिनियन है, मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। आपको क्या लगता है टाइगर श्रॉफ को क्या करना चाहिए? व्हाट आर योर व्यूज़ ऑन टाइगर श्रॉफ? कौन से जॉनर उन्होंने एक्सप्लोर करना चाहिए, क्या करना चाहिए, मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस एंड हैव अ ग्रेट डे ऑल ऑफ यू। वीडियोस को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। गॉड ब्लेस।